तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो एलेक्सा, सीरी और डिफरेंट जो हमारे पास ऑटोमेटिक मीन्स मशीन्स हैं वो काम कैसे करती है, उनके पीछे क्या लॉजिक लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए एलेक्सा का ऐड तो सभी ने देखा ही होगा, यूज़ भले ना किया हो लेकिन ऐड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं कुछ बोलता हूँ, फिर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं कि हे एलेक्सा, तो एलेक्सा रिटर्न में क्या बोलती है, हे राघव या फिर हे रोहन, जो आपका नाम है उस नाम से आपको डिनोट करती है। तो ये काम कैसे करता है आखिर? तो इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि एलेक्सा में जिसने बनाया है एलेक्सा को, उसने एक सिंपल सा लॉजिक डाला है कि अगर कोई तुम्हें हे HEY या फिर HII हे एलेक्सा करके बुलाए तो उसको वो डाटा फीड किया गया है, वो ट्रेनिंग उसको दी गई है कि अगर तुम्हें कोई हे एलेक्सा करके बुलाए तो तुम्हें उसके रिप्लाई में हे लगाना है और उसका नाम जो भी यूजर नेम से उसने लॉगिन किया एलेक्सा पे वो नाम तुमको बुलाना है। हे रोहन, हे राघव, जो भी तुम्हारा नाम है वो तुम्हें बुलाना है। तो इस तरह से एलेक्सा या सीरी कुछ भी काम करती है। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हमारे पास ऐसे ट्रिलियंस मिलियंस ऑफ डाटाज एलेक्सा में हम लोग डालते हैं ताकि एलेक्सा अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हमारे वर्ल्ड का फ्यूचर है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझने में भी आप लोग को बहुत मजा आएगा। तो आज से हम लोग एक एक करके सारे मॉड्यूल्स को, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये है हमारी पहली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट के ऊपर। आज से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट को कवर करने वाले हैं। तो इस प्लेलिस्ट में आप लोग को हर एक वो चीज़ मिल जाएगी जो आप लोग को यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर इंटरव्यू के लिए या फिर आप लोग की जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी टॉपिक हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ को समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ता है उसके बारे में एक समरी, एक ओवरव्यू की एक आइडिया होना चाहिए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसीलिए पहला वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कहाँ पर यूज़ आता है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ओवरव्यू से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि एआई आखिर है क्या, तो आप लोग को यही बताना है कि इट इज अ टेक्निक। क्या? इट इज अ टेक्निक बाय विच, एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग मशीन में या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स में हम लोग ह्यूमन लाइक एक्शंस को परफॉर्म कर सके। मतलब कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, एक मतलब बेजान चीज में जान डालने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। कोई भी एक्शंस, कोई भी मीन्स ट्रेनिंग के द्वारा उसको हम लोग ट्रेन करने वाले हैं जिससे कि वो एक कंप्यूटर सिस्टम ह्यूमन लाइक एक्शंस परफॉर्म कर सके। हम लोग ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारी जो सोचने की, समझने की या चीज़ों को करने की क्षमता है उसको हम लोग कंप्यूटर में या फिर मशीन्स में डालने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत सारे मीन्स टाइप्स हैं, टास्क हैं। जैसे कि एआई का क्या क्या टास्क है, जैसे कि होता है आपका लर्निंग, क्योंकि हम लोग भी लर्न करते हैं, आप लोग मेरी वीडियो से अभी लर्न कर रहे हैं, तो ये हो गया एक लर्निंग। फिर हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि चेस हो गया, इस टाइप से कोई चेस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह ही हम लोग यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका है रीजनिंग, हम लोग रीजनिंग करते हैं। फिर स्पीच, स्पीच को समझना, स्पीच को प्रोसेस करना, जैसे कि एलेक्सा, जो मैंने शुरू में कहा कि एलेक्सा वो एक स्पीच का एग्जाम्पल है, एंड ईटीसी। तो ये सब कुछ हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से, जैसे कि लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, स्पीच सिंथेसिस एक्सेट्रा। तो ये सब होते हैं आपका यूजेज, आपका यूज है। ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया यूज। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कैटेगरीज, कि इसके कितनी कैटेगरीज हैं। तो मेजरली ये हमारे पास दो टाइप की कैटेगरीज अवेलेबल है यहां पर। एक आता है आपका नैरो या फिर वीक, एक आता है आपका नैरो या फिर वीक। तो मैंने जब इस वीडियो के शुरुआत में एलेक्सा वाला एग्जांपल दिया, एलेक्सा या फिर सीरी वाला, तो वो आता है नैरो और वीक
एआई के कैटेगरी के अंदर, इसको कहते हैं नैरो या फिर वीक एआई। तो एलेक्सा और सीरी जो भी है वो है वीक एआई। तो आप लोग सोचिए कि एलेक्सा जो इतने हम लोग की काम करती है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं एलेक्सा टर्न ऑन द स्विच, एलेक्सा प्ले अ सॉन्ग फॉर मी, तो ये सब अगर एक एलेक्सा कर रही है और उसको भी हम लोग अगर वीक कंसिडर कर रहे हैं, तो सोचिए वो स्ट्रांग क्या होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि स्ट्रांग फिर क्या होगा। तो ये हमारा एक वीक, ये मतलब कि ये किस वीक किस कैटेगरी से, किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि एक वीक है, क्योंकि ये क्या होता है कि एक सिंगल टास्क, सिंगल या फिर डबल टास्क के लिए यूज करते हैं, मतलब एक स्पेसिफाइड, इसके पास पहले से स्पेसिफाइड रहता है कि एलेक्सा को अगर हम बोलेंगे एलेक्सा जाओ मार्केट से सामान लेके आओ, तो क्या एलेक्सा कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। एलेक्सा वही कर सकती है जो उसके अंदर सिस्टम में डाला गया है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एक स्पेसिफाइड, एक पर्टिकुलर चीज ही एलेक्सा कर सकती है, उसका कैपेबिलिटीज उससे ज्यादा नहीं है। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा जनरल या फिर स्ट्रॉन्ग। जैसे कि यहां पर वीक है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एआई। अब जस्ट इसमें जैसे कि एक स्पेशल टास्क के लिए मींस कैटेगराइज किया गया है, इसमें क्या होगा स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जनरल पर्पस, जनरल पर्पस मतलब ऑल टास्क लाइक ह्यूमन। जैसे कि हम लोग, आप मुझे कोई भी काम बोल दीजिए मैं वो कर दूंगा। आप मुझे बोलिए सामान लाना है ले आऊंगा, आप मुझे बोलिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दूंगा, आप बोलिए वीडियो एडिटिंग करना है कर दूंगा, आप मुझे जो बोलेंगे लाइट बंद करना लाइट चालू करना है, एवरीथिंग, कुकिंग वगैरह ऑल। तो ये हो गया ऑल टास्क, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एआई। और आज के जमाने में अभी तक टिल नाउ हमारे वर्ल्ड में एक भी स्ट्रॉन्ग एआई नहीं बनी है। स्ट्रॉन्ग एआई डायरेक्टली मीन्स कि एक चलता फिरता रोबोट लाइक चिट्टी, रावण, इस टाइप से, जो कि हमारे अभी तक वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं हुई है। तो ये होते हैं हमारे पास दो टाइप एआई के कैटेगरीज के। इसको आप लोग इस तरह से भी मीन्स एक एग्जांपल आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि नैरो और वीक एआई क्या हो गया। जैसे कि इंजीनियर, अब आप लोग इंजीनियर है, अगर आप लोग, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बचपन से ही मतलब कि पैदा होने से पहले आपका वो राजू रस्तोगी वाला था ना कि मेरा घर इंजीनियर पैदा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सिंगल टास्क, अगर आप लोग चाहते तो आप लोग मीन्स मेडिकल लाइन में भी जा सकते थे, कॉमर्स लाइन में भी जा सकते थे, आर्ट्स लाइन में भी जा सकते थे। तो आप लोग पहले थे स्ट्रॉन्ग एआई, आप लोग पहले थे स्ट्रॉन्ग एआई कि आप लोग कोई भी टास्क में जा सकते थे। लेकिन अभी आप लोग बन चुके हैं वीक एआई, यानी कि आप लोग सिर्फ इंजीनियर बन के रह गए हैं। आप लोग सिर्फ इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं। अगर आप लोग मैं अभी नीट का पेपर सॉल्व करवाऊं तो आप लोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग एक स्पेशल टास्क मतलब कि सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को ही आप लोग कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में भी सिर्फ कंप्यूटर, अगर मैं आप लोगों को मैकेनिकल या फिर सिविल का कुछ दे दूं तो आप लोगों से नहीं हो पाएगा। तो इस एग्जांपल से आप लोग याद रखिएगा कि वीक और स्ट्रॉन्ग एआई दो टाइप्स के एआई है हमारे पास। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कैटेगरीज। अब हम लोग देखते हैं टेक्निक्स कि क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारे एआई के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है, जिसमें से सबसे पहला और बेसिक आता है एमएल यानी कि मशीन लर्निंग। ये आप लोगों ने वर्ड सुना ही होगा, मशीन लर्निंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों सेम है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ब्रॉडर फील्ड है, उसके अंदर एमएल एक उसका छोटा सा पार्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। जो क्या करता है, ये क्या करता है कि ये लर्न करता है। यहाँ पर जो मैंने बताया कि बहुत सारे टाइप प्रोसेसेस हैं, तो मशीन लर्निंग है, इसका नाम नहीं है लर्निंग। तो ये लर्न करता है डाटा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रिजल्ट देता है। इसके आप लोग को टाइप्स पता होंगे, जैसे कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। अगर आप लोग को नहीं पता तो भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक है मशीन लर्निंग, जो कि क्या करता है, डाटा को लर्न करता है, डाटा से लर्न करता है, और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा काफी है। उसके बाद जो हमारा है वो है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का एडवांसमेंट है, इसी टाइप का है लेकिन डीप लर्निंग एडवांसमेंट है। जैसे कि डीप लर्निंग यानी कि ये लेयर्स में बात करता है। मशीन लर्निंग क्या है कि ये एक ही लेयर पे काम करता है, और यहाँ पर डीप लर्निंग जो है ये डिफरेंट लेयर्स पे, मीन्स लेयर 1 पे, मान लीजिए लेयर 0 है, लेयर 0 पे 5% वर्क होता है, लेयर 1 पे 10% वर्क होता है, लेयर 5 पे 100% वर्क होता है। यानी कि अगर आप लोग को लेवल 0 पे आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो लेयर 5 तक वो चेक करेगा कि आंसर में मीन्स इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा आंसर और अच्छा से अच्छा आंसर आ रहा है कि नहीं लेवल 5 में। तो ये लेयर्स में डिवाइड होता है। इसमें हमारे पास इसका जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं, ये काम आता है इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, इमेज या फिर स्पीच में। जो एलेक्सा मैंने कहा, एलेक्सा आप लोग के कहीं ना कहीं डीप लर्निंग के ऊपर बेस्ड भी है, क्योंकि ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में करता है, क्योंकि हम लोग का स्पीच एलेक्सा जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, फिर हम लोग को रिप्लाई देता है। तो डीप लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलेक्सा या फिर वीक एआई। उसके बाद है हमारा
न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLPs, ये हमारे ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करता है। जैसे हमारे ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स रहते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी न्यूरल लॉजिक हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को याद रख सकते हैं। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या है, याद रखने की क्षमता नहीं है। जैसे कि मेरे साथ आज कुछ इंसिडेंट हुआ, ये मुझे 10 साल बाद भी याद रह जाएगा, लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है, उसको याद नहीं रहेगा, डीप लर्निंग में याद नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा न्यूरल लैंग्वेज को, कि अपने एक्सपीरियंस से वो खुद सीखे कि मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है, मीन्स मैंने ये डाटा पहले देखा है कि अगर कार एक्सीडेंट हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाना है, ऐसे मैंने देखा है पहले इस टाइप का एक्सीडेंट इंसिडेंट को, तो अभी भी फिर से हुआ है, तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीख लेगा कि मुझे करना क्या है। तो इसका एग्जांपल है चैट बोट्स। आप लोग जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी वालों, आप लोग अगर पहली बार कोई चीज मीन्स अननोन चीज अगर आप लोग सर्च करेंगे, तो हो सकता है चैट जीपीटी को उसके बारे में पता ना हो, लेकिन आप लोग जब उसके बारे में रिसर्च करेंगे, चैट जीपीटी अपना मीन्स डाटाबेस से कनेक्ट करेगा और देखेगा, तब वो सीख जाएगा कि अच्छा ये इस टाइप का है। तब नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को पूछेंगे तो वो इतना टाइम नहीं लेगा सोचने के लिए, आप लोग को रिप्लाई देने के लिए। इसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन, अब नाम में ही है कि विजन यानी कि विजुअल चीज कोई होगा। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, डाटा विजुअलाइज करके जो हम लोग की होती है उसके ऊपर हम लोग एआई यूज करते हैं। मतलब कि एआई इज यूज्ड बेस्ड ऑन द विजुअल डाटा, यानी लाइक हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, प्लॉट्स वगैरह वगैरह। तो उस डाटा के ऊपर हम लोग कंप्यूटर विजन अप्लाई करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आप लोग को दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हमारे फोन का स्क्रीन लॉक, जैसे कि वो क्या करता है, हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करता है कि ये असली ओनर है या नहीं। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स जो भी हैं, फेशियल जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एआई, आप लोगों ने वीडियोस तो देखा ही होगा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का, तो वो सब एक एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का। और आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स आप लोग को फ्री में मिल जाएगी, तो आप लोग जाके नोट्स को एक्सेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत ना आए, आप लोग को पता रहे कि लिखना कैसे है एग्जाम में आंसर, ताकि कहीं भी आप लोग का मार्क्स छूटे नहीं। और लास्ट है हमारा क्या है, रोबोटिक्स। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे समझाने की भी जरूरत है। रोबोटिक्स यानी कि रोबोट्स, ये हो गया आपका क्या, जनरल पर्पस एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, रोबोटिक्स, जो कि आज तक हम लोगों ने बनाया नहीं है, हम लोग बनाए नहीं है अभी तक। कुछ दिन पहले हम लोग का बात चल रहा है डेविन के ऊपर, लेकिन वो भी एक फेक ही था, वो भी झूठी था, आधा सच था। तो रोबोट्स है ये, तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है आप लोगों के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या है, कैटेगरीज क्या क्या है, टेक्निक्स क्या क्या है। मैंने ओवरव्यू ऑफ एआई आप लोग को दे दिया है, और नोट्स भी आप लोग को फ्री में एक्सेस है, आप लोग कर लीजिएगा फ्री में एक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एआई से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और एआई के क्या क्या और टेक्निक से इन डेप्थ हम लोग ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, जो कि एआई जिनके सब्जेक्ट हैं, जिनका सिलेबस है एआई का, उनके साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।